तो गुरु टाइगर 3 में एक ऐसे बंदे की एंट्री है जिसकी एंट्री पे मानो कि पठान से भी ज्यादा सीटियां तालियां बजती हैं। टाइगर 3 में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है ऋतिक रोशन का, हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे आज। तो यार एंड तक जरूर देखना वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि हमने इसमें से काफी खास चीजें ढूंढ कर निकाली है। तो पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो, इसके बाद टाइगर 3 के बाद अगली मूवी जो आएगी वो होगी वॉर 2, क्योंकि वॉर 2 को ही सेटअप किया है टाइगर 3 ने भी, और वॉर 2 की शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिनों पहले अयान मुखर्जी जो वॉर 2 मूवी के डायरेक्टर हैं, उनको स्पेन में देखा गया था जो कि डायरेक्शन वगैरह कर रहे थे। और टाइगर 3 ने भी वॉर 2 मूवी को ही सेटअप किया है, ना कि टाइगर वर्सेस पठान को सेटअप किया है। तो यार सीन शुरू होता है कर्नल लूथरा एक सैटेलाइट फोन के द्वारा कबीर को कॉल करते हैं, और कबीर उस वक्त पे होता है एक मिशन पे। और इस मिशन पे इस जगह को हमने जब ध्यान से देखा तो हमको ये बोर्ड नजर आया। अब ये जो बोर्ड है ये है फ्रांस का, यानी कि फ्रांस में जो अपना कबीर है वो मिशन कर रहा है। कबीर फ्रांस में इस वक्त पे मिशन कर रहा है, और स्पेन में इस वक्त पे वॉर 2 की शूटिंग भी चल रही है। और स्पेन और फ्रांस ज्यादा दूर नहीं है, यानी कि अगल बगल होने वाले। तो इससे तो एक चीज क्लियर होती है कि वॉर 2 मूवी जो होने वाली है वो ज्यादातर बाहरी सेटअप होगी, यानी कि बाहरी होगी। इंडिया में कब सीन उनके दिखाए जाएंगे। अब कर्नल लूथरा कबीर को कहते हैं कि जो चीज मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं वो बहुत ही मुश्किल है। एक ऑफिसर को अपने सोल्जर से ये चीज नहीं मांगनी चाहिए, या तक कि एक बाप को भी अपने बच्चे से ये चीज नहीं मांगनी चाहिए। तो इससे तो यही पता लगता है कि कर्नल लूथरा कबीर को एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे भेज रहे हैं, जहां पे भाई कोई किसी अपने को भेजना नहीं चाहेगा। लेकिन कर्नल लूथरा ये भी कहते हैं कि लेकिन कबीर ये मिशन कर सकता है तो वो सिर्फ तुम कर सकते हो। कर्नल लूथरा कहते हैं कि इंडिया में हमारा एक नया दुश्मन आ गया है जो कि निहायती बहुत ही खतरनाक है। यानी बेसिकली एनटीआर को वो बिल्डअप देते हैं, तो कहते हैं कि इसको रोकना बहुत मुश्किल है, ये है फलाना ढिमकाना। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि शैतान का पीछा करते करते तुम खुद शैतान बन जाओ। और उसके बाद कबीर का फेस रिवील होता है, और उसके बाद भाई ऐसी सीटियां तालियां बजती हैं, मतलब पठान से ज्यादा इंपैक्टफुल कबीर का कैमियो था। लास्ट में हमको एक चीज और दिखाई पड़ती है, उस बोर्ड पे लिखा रहता है हेल हियर। अब हेल से याद आता है कि वॉर मूवी में आपने देखा होगा, कर्नल लूथरा खालिद को बोलते हैं कि यू आर इन हेल नाउ, यानी कि अब तुम जहन्नुम में हो, यानी कि कबीर के साथ हो तो तुम जहन्नुम में ही हो। और वॉर मूवी में आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कबीर सिस्टम के साथ अपनी टीम के साथ गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिशन करता है, रिजवान इलियासी को पकड़ता है तो वो पकड़ नहीं पाता। लेकिन जब वो उन सब से हटकर अलग मिशन करता है छुपकर, तब वो रिजवान इलियासी को पकड़ लेता है। और वॉर मूवी के एंड में हम देखते भी हैं कबीर कर्नल लूथरा को बोलता भी है कि जो मैं बाहर रह के काम कर सकता हूं वो मैं अंदर रह के इम्पॉसिबल है भाई। और वॉर मूवी में एक और पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो शायद से बहुत से कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। उसके अंदर कर्नल लूथरा जब कबीर को कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि एक बंदे का तुमको मैं एड्रेस बताने वाला हूं, पिछली बार तुम्हारी राइफल उसके पास पहुंची थी, इस बार तुम भी पहुंच जाना। इस बंदे का नाम होता है फरहीद हकानी। यानी कि अब वॉर 2 मूवी के लिए भाई देखो 2 विलन सेटअप किए गए हैं, एक ये फरहीद हकानी जो वॉर मूवी में सेटअप किया गया था, एक टाइगर 3 में जो एनटीआर को सेटअप किया गया है। अभी देखो इस बात से तो ये यकीन हो चुका है कि जो कबीर का कैरेक्टर है ना वो भाई बहुत अलग कैरेक्टर है, यानी कि पठान और टाइगर के मुताबिक। जैसे कि पठान और टाइगर आपस में एक दूसरे में कैमियो मार दे रहे, एक दूसरे के साथ मिशन कर ले रहे, काफी कंफर्टेबल है, हंसी मजाक सब कुछ कर ले रहे। लेकिन वही दोनों कबीर के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, और कबीर उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई कबीर इस टाइम पे बिल्कुल हटेला हो चुका है, बहुत सीरियस है भाई वो। क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की वॉर मूवी में मर जाती कबीर की वजह से। तो वो भाई बंदा लड़की बाजी के चक्कर में तब कबीर फंसने नहीं वाला, बल्कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी और आ गई, जो उस लड़की की जो बच्ची थी उसको कबीर ही पाल रहा है, उसका कबीर ही ध्यान रख रहा है। तो कबीर के आगे पीछे अब कुछ नहीं है, सिर्फ वो बच्ची है और देश है, इन्हीं दो को उसको देखना है बस। और वॉर मूवी में ही कबीर ने ये क्लियर कर दिया था कि मैं सिस्टम में रह के काम नहीं करूंगा, मैं अकेले अलग से रह के बाहर से काम करूंगा। जिसको मुझे जो समझना है समझो, क्रिमिनल समझना है, मरा हुआ समझना है, कुछ भी समझो, लेकिन मेरा काम जो है वो मैं ईमानदारी से करता रहूंगा, और कबीर अपने तरीके से ही करेगा। मैं भाई सच कह रहा हूं, कबीर क्यों नहीं हमको देखने को मिल पाया अभी तक टाइगर के साथ या पठान के साथ,
यही दोनों क्यों मारे? क्योंकि भाई कबीर एक अलग कैरेक्टर है, पठान और टाइगर एक अलग कैरेक्टर है, क्योंकि कबीर ने बहुत कुछ खो दिया है और वो बिल्कुल ही अलग बंदा है, उसका माइंड सब कुछ अलग है। हंसी मजाक तो वो बिल्कुल भी नहीं करता भाई। वॉर मूवी में हमने देखा कि वो हंसी मजाक छोड़ो साला, वो जय जय शिव शंकर वाले गाने पे नाच भी पता नहीं कैसे लिया था। तो वो बंदा बिल्कुल सीरियस है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं, उसको बस एक ही चीज की परवाह है, उसका देश और वो बच्ची, बस और कुछ भी नहीं है भाई। वॉर 2 मूवी जो हम चाहते थे ना कि अभी तक स्पाई यूनिवर्स में कोई ऐसी मूवी नहीं आई जो एक लाइन क्रॉस करे। टाइगर 3 ने थोड़ी बहुत चीजें क्रॉस करी है, जैसे कि स्टोरी में, मतलब अभी तक हमको किसी भी स्पाई यूनिवर्स में अच्छी सी स्टोरी बिल्डअप नहीं देखने को मिला था, जो टाइगर 3 में हमको देखने को मिला कि इन्होंने स्टोरी पे अच्छा खासा फोकस किया गया है, एक्शन थोड़ा कम रखा गया है। तो वॉर 2 जो मूवी होने वाली है भाई, वो मेरे को लग रहा है कि वो लाइन क्रॉस कर देगी, मतलब कि जो अभी तक हमने नहीं देखा ना इंडिया में एक्शन मूवी और स्पाई मूवी में, वो वॉर 2 मूवी हमको दिखाने वाली है। क्योंकि भाई एनटीआर विलन है। अभी भाई पता नहीं एनटीआर लंबे टाइम तक रहेंगे या वही मेल मिलन होंगे या एक मूवी के लिए लाए जाएंगे, लेकिन एनटीआर इज मोस्ट डेंजरस भाई। वो एनटीआर ऐसा एक्टर है ना कि वो किसी भी एक्टर को ओवरशैडो कर सकता है भाई, किसी भी एक्टर को, उसका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत खतरनाक है। और विलन भाई, विलन का रोल तो वो बहुत जबरदस्त करेंगे भाई, सच में मेरे को बहुत इंतजार। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि तीनों स्पाई में से सबसे डेंजरस और सबसे इंटेलिजेंट, सबसे रूथलेस, हर चीज में भाई मान लो, मतलब कबीर सबसे ज्यादा है। हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि भाई साहब टाइगर मतलब शायद से सबसे ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि टाइगर को हमने भी थोड़ा टाइगर 3 के अंदर कमजोर पड़ता भी देखा है कि हाँ भाई वो बंदा कमजोर पड़ जा रहा है, उसकी एक कमजोरी है उसकी फैमिली। अगर टाइगर की फैमिली की बात आ जाए तो टाइगर कुछ भी करने को तैयार है। ऐसी पठान की भी भाई एक फैमिली ही बन चुकी है समझ लो, क्योंकि जो दीपिका पादुकोण है वो उनसे लव कर रही है, तो उनका भी कनेक्शन चालू हो गया। लेकिन भाई कबीर के पास ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है, एक बच्ची है, उस बच्ची को वो कहीं भी रख सकता है भाई, कहीं पे भी डाल सकता है, लेकिन कमजोरी उसकी वो नहीं गिनी जाएगी जो टाइगर और पठान की है, क्योंकि टाइगर की तो पूरी कमजोरी है, पूरी फैमिली वाला बंदा बन चुका है। तो भाई इसीलिए जो कबीर है वो इन दोनों से अलग, रूथलेस, ब्रूटल, इंटेलिजेंट और डेडली, हर चीज में कबीर इज मोस्ट डेंजरस स्पाई इन तीनों के अकॉर्डिंग है। तो भाई आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।